हेलो बच्चों, आप कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप खुश होंगे। जहाँ मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, इस मैथमेटिक्स गुरु धनराज थोरी, जहाँ आप और मैं मिलकर हम मॉडल पेपर पर डिस्कशन कर रहे थे। तो आज हमारा है मॉडल पेपर मैथ का, और विषय है गणित। कक्षा 8 पूर्णांक 25 नंबर का सत्र 2021-22। समय दे रखे 2 घंटे 30 मिनट, और निर्देश दे रखे हैं कि सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। और दूसरा है कि प्रत्येक प्रश्न के सामने अंक अंकित है, खंड अंक बार ए का। अब देखते हैं, लेट्स गो स्टार्टेड। और हमारा पहला क्वेश्चन है, उसके अंदर दे रखा है कि निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 15 प्रश्न होंगे और 15 अंक ही होंगे। और अब हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 8/21 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो इसका आंसर होगा ए। और दूसरा है कि 1/4 और 1/2 के मध्य परिमेय संख्या बताइए। तो इसका आंसर होगा सी। चीज करेक्ट आंसर। और उसके बाद तीसरा दे रखा है कि x-4 = 5। अब हमें यहाँ पर कोई नहीं बताया गया है कि इसका मान हल करना है x का, या क्या होगा हल करने पर। तो यहाँ पर हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि जो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, इसके अनुसार ये होगा कि x-4 = 5 है। तो इसका -4 का पक्षांतर कर देते हैं। तो x बराबर नहीं, हाँ, 5 + 4। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन होता है कि पक्षांतरण करते समय प्लस का चिन्ह बदलता है। यहाँ पर इसका सही आंसर तो होता -1, बल्कि यहाँ पर कोई माइनस नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं होगा। और अब देखते हैं 500 क्वेश्चन। 500 क्वेश्चन है कि 4 भुजाओं से घिरी समतलीय आकृति को कहते हैं चतुर्भुज। और छठा क्वेश्चन है कि वर्ग के चारों कोणों का नाप क्रमशः होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री के 4 कोण होंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और 7वां क्वेश्चन है कि 225 का वर्गमूल होता है, किसका होता है? 25 का, सॉरी 15 का। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 14,400 के वर्गमूल में अंकों की संख्या होती है। तो इस करेक्ट आंसर ए 3 होगी। अब देखते हैं हमारा 9वां क्वेश्चन है कि व्यंजक a² + bab + b² की गुणनखंड है। तो इसका आंसर होगा हमारे पास, इसका आंसर है ए। ए मतलब a + b कोष्टक बंद, उसके बाद में स्क्वायर। अब देख रखा है 10वां क्वेश्चन के मूल बिंदु के निर्देशांक है ए। इसका आंसर होगा ए, ए। अब देखते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है कि 8/5 x² में x² का गुणा होगा। तो इसका आंसर होगा ए, 8/5। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि x² सॉरी 8x² + 2xy + 3x² + 2y²। इसका भी हमें कुछ भी नहीं दे रखा है। इसका मान हल करना है, सॉरी इसका मान प्राप्त करना है, या इसका आगे हल करना है, ये कुछ भी नहीं दे रखा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन उनके द्वारा दिए गए हैं, ये गलत है। और ऐसा बोर्ड में कभी नहीं होता है, ये बात ध्यान रख लेना। यदि बाई चांस हो भी गया तो यहाँ पर आपको 1 नंबर का होगा क्वेश्चन, तो 1 नंबर दिया जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3 का मान ज्ञात कीजिए। 3 कौन? तो इसका आंसर होगा सी, 1। अब देखते हैं 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन है कि 2x + 18xyz xy का सर्वगुणांक है। तो इसका आंसर होगा x, सी। अब देखते हैं 3 से विभाज्य संख्या है डी, 78, बी नहीं डी, डी। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है दूसरे के अंदर किसी संख्या में इक्कीस के अंक सम हो तो वह संख्या सम संख्या से विभाज्य होगी। अब दूसरा यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि संख्या 18 के घन है या धन, घन की इकाई का अंक
होगा 2। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अंकित मूल्य पर दी गई छूट रिक्त स्थान कहलाती है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान की जगह आएगा बट्टा। अब देखते चौथा क्वेश्चन है कि 8xyz माइनस 5xyz। तो यहाँ पर मान लीजिए कि 8 माइनस 5 गए पीछे वैसे 3 और xyz, ये हमारा इसका आंसर होगा चौथे का। अब 5 है कि संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान की जगह आएगा प्राकृत आंसर आएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन तीसरा है कि यदि 243 कोष्टक बंद उसके ऊपर है x + 1 बराबर 241 माइनस 5 घात है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। तो x + 1 और उसका मान कितना है -5 है, तो x का मान याद करना है। तो x बराबर 5 प्लस का 1 है, पक्षांतर करने पर माइनस का 1 और आंसर आ जाएगा 4। इसका चौथे का आंसर क्या होगा 4। अब देखते हैं यहाँ पर x है प्लस बराबर 5 माइनस के और x बराबर यहाँ पर -5 है और यहाँ पर प्लस का 1 था और यहाँ पर आने पर माइनस और माइनस हमेशा संख्या जुड़ती है। तो माइनस के से आएगा आंसर। करेक्ट आंसर इज स। अब देखते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन है कि 8वीं कक्षा में अध्ययनरत पद विद्यार्थियों में से 60% विद्यार्थियों ने गणित विषय में A ग्रेड प्राप्त किया। A ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। 60% होगा, आंसर दे रखा है 60% गणित A प्राप्त हो तो A प्राप्त करने वालों की संख्या। यहीं पर इस क्वेश्चन में यही बताया गया है कि 60% विद्यार्थियों ने गणित A ग्रेड प्राप्त किया और A ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या और संख्या बतानी है। तो इसका आंसर होगा, मान लीजिए 100 है, 100 में से 100 का 60% ग्रेड इनका है विद्यार्थियों का ए, याद कर लेते हैं हम। 0 से 0 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 60। मैंने पहले आपको प्रतिशत 60 में बता दिया, बल्कि यहाँ पर संख्या में 60 होगा। अब देखते हैं 500 क्वेश्चन है कि सरल कीजिए कि x - 5 कोष्टक बंद 2 + x 10x, इसको सरल करना है। अब हम इसको सरल करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है जो कि मैंने नीचे लिख रखा है। और चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास और ऐसे मॉडल पेपर आते रहेंगे। ये हमारा 500 क्वेश्चन -x - 5 + x 10x और इसको सरल करना है। तो इसके बाद हम कर देते हैं इसका 2x, उसके बाद प्लस 5x, इसका वर्ग कर दिया कोष्टक में। उसके बाद में 2 गुणा 5 प्लस गुणा x + 10x और उसके बाद में x² + 25 माइनस 10x + 10x आपस में कट जाएंगे और उसके बाद आंसर बचेगा -x² + 25। अब हमारा अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन है कि संख्या 5.1729 यहाँ पर गुणा होगा और 10 की घात 7 के सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। इसको सामान्य रूप में व्यक्त करना है तो हम नीचे देखते हैं हमारा क्या आंसर है। इसका आंसर है कि यहाँ पर हम इस दशमलव की संख्या को हटाएंगे तो इसके बाद जो भी दशमलव के बाद जितनी संख्या है उसके पीछे नीचे बटा में 0 लिख देंगे। तो यहाँ पर 5
संख्या है तो इसको हम 5 जीरो लिख देंगे इसके नीचे। उसके बाद में इस 5 जीरो को ऊपर भेज देंगे तो माइनस के 5 हो जाएंगे। तो यहाँ पर दशमलव हट गए। उसके बाद में सात में से -5 माइनस होंगे तो पीछे बचेंगे 10 की घात 2 और यहाँ पर इकाई, दाइश, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,61,729 और इसको सरल रूप में लिखने के बाद में जो यहाँ पर 2 शून्य दिखाई दे रहे थे उसको इन संख्या के पीछे ऐड कर दिया और यहाँ पर सरल रूप प्राप्त हो गए, सरल। और इसका सातों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। 2/3 गुणा 4 और इसका आंसर आ जाएगा 66.67। अगला देखते हैं हमारा दूसरा, इसका 3/4 × 100 तो इसका भाग जाएगा 100 में 25 बार और 3 और 25 का गुणा होगा तो 75%। अगला देखते हैं आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। इसका आंसर होगा कि परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P/Q में Q बराबर 0 न हो सकता है। तो इसकी परिभाषा मैं आपको बता सकता हूँ। ये था आपका जो सातवां क्वेश्चन। और आठवां क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P/Q में Q बराबर 0 नहीं हो सकता है। इसका मतलब होता है नहीं, बराबर नहीं हो सकता है। अब हमारा नंबर है क्वेश्चन है कि 2x - 3 बराबर 7 को हल कीजिए। इसका आंसर होगा कि x का मान ज्ञात करना है, इसको 2x लिख दिया, -3 बराबर 7, 2x बराबर 7, माइनस है इस तरफ तो इस तरफ चले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 3, इसको हम 10 लिख देते हैं। ये 10 क्योंकि 3 इस तरफ आए और -7 और -3 थे, इस तरफ आने पर माइनस के थे और प्लस में हो गए 3 और जोड़ने पर प्राप्त हो गए 10। और x का मान ज्ञात करने के लिए 10 और 2 यहाँ पर गुणा में था तो इस तरफ भाग में आने पर हो जाएगा भाग में और आंसर आ जाएगा 5। और यदि आपको आंसर चाहिए तो मैं और बता देता हूँ। ये रहा आपका आंसर नमेगा 2x - 3 बराबर 7, 2x बराबर 7 + 3 बराबर 10, 2x बराबर 10/2 बराबर 5। ये आंसर हो गया। अब देखते हैं हमारा 10वां क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है इसलिए जल्दी से हम देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि एक समबाहु भुजा की भुजाएं कितनी होगी यदि एक बाह्य भुजा का माप 120 डिग्री हो। तो इसका आंसर देखते हैं, हमारा नीचे दे रखा है। 10वां क्वेश्चन है कि बाह्य कोण 360, जो बाह्य कोण है उनका मान हो गए 360 और n का मान हो गई संख्या। तो n का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पर पक्षांतर कर देंगे और बाह्य कोण को हमने n माना और 24 कोण दे रखा था तो 360 में 24 का गुणा देंगे तो 15 भुजाएं होंगी। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है कि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 144 m² हो। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है कि वर्ग की भुजा बराबर क्षेत्रफल, ये सूत्र हो गया और क्षेत्रफल दे रखा है हमारे पास 144 और इसका वर्गमूल, तो इसका आंसर हो गया 12 मीटर। 12 मीटर होगा। अब देखते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है कि 7
सॉरी एक्स प्लस 7y कोष्टक बंद 7x माइनस वाई का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन थे। और 13 क्वेश्चन है कि -5 माइनस 1 की घात गुणा 2 माइनस की घात 1, उसके बाद में गुणा कोष्टक बंद करके उसका गुणा स की घात -1 का मान ज्ञात कीजिए। इन दोनों का आंसर देखते हैं नीचे। ये 12 क्वेश्चन है कि 7x प्लस 7y कोष्टक बंद, उसके बाद में दो पद दे रखे हैं x प्लस 7y, उसके बाद 7x माइनस वाई। उस पहले हम x को 7x से गुणा करेंगे, उसके बाद में y से गुणा करेंगे x को, उसके बाद में इन दोनों से गुणा करेंगे। सो इसका गुणा करने पर 7 आ गया। इससे 7x और x जुड़े तो 2 हो गए, x माइनस एक्स स्क्वायर हो गए, उसके बाद माइनस में एक्स वाई, इन दोनों का गुणा किए तो एक्स वाई। अब करते हैं हमारे इससे गुणा करने पर 7 और 7 का गुणा किए तो 49 एक्स और वाई, तो वाई एक्स लिख दिया। अब इसका गुणा किया तो 7 वाई लिख दिया और वाई एक और है तो 7 एक्स वाई स्क्वायर हो गया। अब सॉरी वाई, अब देखते हैं -7 एक्स स्क्वायर माइनस 7 वाई स्क्वायर प्लस जो ये 48 एक्स वाई, यही या यहाँ पर आया कि एक था, यहाँ पर मान लिया, क्योंकि माना इसलिए कि ये एक्स वाई के आगे एक होगा। यहाँ पर 49 है तो यहाँ से एक कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस में आ जाएगा 48, एक कट जाएगा। उसके आगे देखते हैं, ये था सरल रूप। और 13 क्वेश्चन का आंसर है कि 15 की घात -1 गुणा 2 की घात -1 गुणा स की घात -1। इसको हम हल करते हैं तो प्लस में करने के लिए इसको बटा में लिख देते हैं 1/5 इंटू 1/2 इंटू 1/6। इसको हम सॉल्व करते हैं तो इस दोनों को गुणा कर दिए तो 10, या इन दोनों का लसब लिया तो भी 10 आया। यहाँ पर लसब नहीं लेंगे क्योंकि गुणा की संख्या में हमेशा कभी लसब नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पर दोनों का गुणा किया तो 10 और 1 का गुणा किया तो 1 और गुणा 1/6, और इन दोनों का गुणा कर दिया तो 100 और 10 का गुणा किया तो 60, 1 और 1 का गुणा किया तो 1/60 हो गया आंसर। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है शब्दों की यदि 31x 5,3 का गुणज है तो z एक अंक है, z का मान क्या। यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत है, इसका कोई मान नहीं है। तो अब देखते हैं हमारा 15 क्वेश्चन है कि दिए गए समांतर चतुर्भुज में क्यू पी क्यू आर एस में कोण x, ये x हो गया, तथा फाई की मान ज्ञात कीजिए। अब इन दोनों का जो है मान ज्ञात करना है। तो इसका आंसर देखते नीचे दे रखा है। इसका आंसर हो गया कि फाई बराबर 40, क्योंकि एकांतर होता है, ये एकांतर कोण कहलाता है। इसलिए जो यहाँ पर मान दे रखा था 40, वो इस y का मान हो गया 40। और x का मान ज्ञात करना है तो x प्लस वाई बराबर 75, और y का भी मान ज्ञात करना था तो y का मान आ गया 40 पहले एकांतर कोण होने के कारण। अब x प्लस वाई बराबर 70 हो गया डिग्री। अब x का मान ज्ञात करना है तो y का मान जो y है उसका मान रख देंगे हमारे यहाँ पर। पहले इस y को पक्षांतर कर दिया तो माइनस के y आ गया। उसके बाद में y का मान रख दिया तो 40 y का मान था, तो 70 माइनस 40 बराबर 30 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है कि मान ज्ञात कीजिए -2/3
गुणा 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6 और इसको मान ज्ञात करना है। ये रहा इसका मान ज्ञात करने की विधि। आप स्क्रीनशॉट फोटो पे ले सकते हैं या फिर अपने कॉपी के अंदर लिख भी सकते हुए वीडियो को रोक कर। अब इन सभी के मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि वीडियो लंबा हो सकता है इसकी वजह से। आप इनके फ़ोटो खींचते रहे या वीडियो को रोक कर आप इसका हल लिख सकते हैं। ये यदि आपको वीडियो साफ नहीं दे रखा तो यहाँ पर आपको 3 डॉट में ऑप्शन दे रखा होगा, वहाँ पर जाइए और वहाँ पर क्वालिटी दे रखा है, वहाँ पर आप कर दीजिए 480। आपको वीडियो साफ दिखाई देने लग जाएगा। 22वां ये रहा, 23वां और 24 कुल क्वेश्चन है। 24वां यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में 24वां का आंसर दे दूँगा। और यदि आपको ये PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ पर जाके इस PDF को डाउनलोड कर दीजिए। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।